हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप जो है समय गणना का जो ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से जो है अब जो जनगणना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से राज्यों में यहाँ पर जो है समय गणना के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। ये पूरे भारतवर्ष में होने जा रही है जनगणना, जिसके तहत जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से एक जो है सुविधा दी गई है लोगों को कि वह स्वयं भी अपना जो है समय गणना जो कर सकते हैं। यानी कि स्वयं ही अपनी जो डिटेल फिलअप कर कर जो है इस योजना यानी इस जनगणना में भाग जो है ले सकते हैं। ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पर जो की जाएगी। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, पूरी ऑल ओवर जो सभी राज्यों के लिए होगी। अभी सिर्फ जो हरियाणा के साथ साथ जो है बहुत से अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ये बहुत से राज्यों में शुरू हुई है आज 16 अप्रैल से। इसके अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप अगर किसी भी राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको जो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको जो वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ पर आपको जो डायरेक्ट लिंक जो मिलेगा देखने को www.sarkariyojanaapply.com, आपको जो गूगल में सर्च कर लेना और वेबसाइट पर आ जाना। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये स्वयं गणना यानी कि गणना क्या है, इसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। कि जो स्वयं गणना है, जिसे कि नागरिक अपनी खुद की जानकारी और अपने परिवार की जो जानकारी है ऑनलाइन पोर्टल पर जो है भर पाएगा। इसे में ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो प्राइवेसी है वो बढ़ती है। ज़्यादा जानकारी सही यहाँ पर आपके द्वारा फिलअप की जाएगी, क्योंकि अगर ये कोई थर्ड पर्सन आपकी जानकारी फिलअप करता है तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हों। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर जो इसके फायदे और नुकसान हैं वो यहाँ पर आप सभी वेबसाइट पर आकर जो देख सकते हैं। लिंक आपको मैंने बता दिया है। अब बताएंगे कि कैसे आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है इम्पोर्टेंट नई सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा फॉर्म लिंक, तो इसमें आकर जो क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जो अपना स्टेट, जैसे कि मैं हरियाणा के लिए कर रहा हूँ, तो आपको जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे जो कैप्चर कोड फिलअप के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना कैप्चर कोड है जो अभी जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो है वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर जो कुछ दिशा निर्देश भी जो बताए गए, तो आपको ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपनी फैमिली का जो यानी कि ऐड है, उसका यहाँ पर जो है आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। तो जो भी आपके फैमिली ऐड हो का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर जब आप अपने फैमिली ऐड का यहाँ पर नाम फिलअप कर देंगे, तो यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना होगा, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा। फिर यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको जरूर फिलअप जो करें। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको जो वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक जो ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको अपनी जो लैंग्वेज है, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिर ओटीपी जो भी आया है वो ओटीपी को डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। जहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया वो स्टेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना जो जिला है साथियों वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना पिन कोड है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पर फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने गांव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और खोज बटन पर जो क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना गांव का यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे, तो बहुत सी लोकेशन यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आएगी। तो जो भी आपकी लोकेशन होगी उसको यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे या फिर खोज बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके जो गाँव का जो नक्शा है वो आपके सामने ओपन होकर जो आ जाएगा। जहाँ पर आपको जो जूम करके अपनी जो लोकेशन है, जहाँ पर भी आपका घर है, उस लोकेशन पर आपको जो ये ब्लू कलर का जो रेड कलर का जो यहाँ पर मार्क दिख रहा है, इसको जो है यहाँ पर सेंटर में उसको जो ले आना है। तो जैसे ही आप अपने जो घर को यहाँ पर चेंज कर लेंगे, तो जो रेड मार्क आपके घर के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखो स्थान की पुष्टि करें, इस पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको जो एड्रेस भी शो करा दिया जाएगा, तो आपको जो यहाँ पर कुछ नहीं करना है और सहेज और आगे बढ़े पर जो क्लिक कर देना है। अगर आप पुनः स्थापित यानी कि दोबारा से अपने लोकेशन को यहाँ पर फेच करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो आपको जो सहेज और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर देखो फिर से आपको जो हाँ पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके जो जनगणना का जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी कि आपके जो फर्श है उसमें आपने कौन सा फर्श करवा रखा है। जैसे कि मिट्टी का है, पक्की ईंटें हैं, पत्थर है, सीमेंट है, या फिर जो फर्श की जो टाइलें होती हैं वो है। तो जो भी आपका होगा वो यहाँ पर जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये जानकारी आपको बिल्कुल सटीक जो भरनी होगी। फिर पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, यानी आपके जो घर की जो दीवारें हैं वो किस प्रकार की हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चूज कर लेना है कोई भी ऑप्शन जो भी आपके घर की दीवारें हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, यानी आपकी जो छत है वो किस प्रकार की है। तो वो यहाँ पर आपको जो देखने को सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी सामग्री से आपकी छत बनी हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आप इसके बाद जो है सहेज और आगे बढ़े पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से यहाँ पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद पूछा जाएगा कि आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी आपके परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो वो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 2, 3, 4 जो भी आपके परिवार में सदस्य होंगे। मुखिया का जो नाम है वो आपने पहले ही यहाँ पर फिलअप कर रखा है। फिर पूछा जाएगा कि परिवार के मुखिया का जो नाम है चुनी हुई भाषा में, तो वो यहाँ पर आपको जो जैसे हमने हिंदी चुन रखी है तो हिंदी में अपने जो परिवार के मुखिया का जो नाम है वो फिलअप कर देना है। फिर परिवार का जो मुखिया है वो यहाँ पर स्त्री है पुरुष है क्या है, तो वो जेंडर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर जो परिवार का जो मुखिया है वो राज्य संघ क्षेत्र में किसी भी अनुसूचित जनजाति से है। अगर यहाँ पर लिस्ट देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके जो लिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो इन ऑप्शन में से आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मकान के स्वामित्व की जो स्थिति है वो कैसी है, यानी कि जो आपका मकान है वो खुद का है या फिर आप जो किराए पर रह रहे हैं, ये जो भी है। अगर आपका जो भी यहाँ पर जिससे किराए पे है या फिर खुद का है, अगर खुद का है तो अपना जो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर रहने योग्य कमरों की संख्या यानी कितनी है, आपके घर में कमरों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी, यानी कि मैरिड जो यहाँ पर पर्सन है उनकी कितनी संख्या है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और सहेज और आगे बढ़े पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके परिवार की सुविधा, यानी जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है आपका, यानी पानी का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है या फिर नल का पानी जो है अनौपचारिक है या फिर कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल से है, किससे आप अपना जो पानी है वो ले रहे हैं, उसके बारे में आपको जो बताना होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है अगला ऑप्शन कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या फिर दूर है। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत यानी कि बिजली, आपकी जो यहाँ पर जो रोशनी है वो बिजली से है मिट्टी, तो यहाँ पर आपको जो बिजली सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि लगभग सभी के जो बिजली से यहाँ पर जो है रोशनी आती है। फिर शौचालय, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके घर में शौचालय है तो वो आपको जो बता देना है। उसके बाद अगर आप जो यहाँ पर शौचालय का प्रकार हो बता देना कि पाइप सीवर से है, स्पेशल टैंक है या फिर जो है अन्य है, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो सभी ऑप्शन जैसे कि 2 गड्ढे वाला शौचालय होगा, 1 गड्ढे वाला शौचालय होगा, सार्वजनिक शौचालय हो गया। अगर आपके जैसे कि स्वयं के घर में यहाँ पर शौचालय तो आपको जो है सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ हैं या फिर खुली नालियाँ हैं, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि परिसर के अंदर स्नान सुविधा, यानी कि आपके घर में स्नानघर है, अगर है तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रसोई घर और एलपीजी गैस की कनेक्शन की जो उपलब्धता है वो आपको बता देनी है कि आपके घर में रसोई घर में जो खाना पकाते हैं उसमें आप जो किस प्रकार बनाते हैं, एलपीजी से या फिर जो है गैस कनेक्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं या फिर परंतु रसोई घर में नहीं, तो वो आपको जो चूज कर लेना अपने अनुसार, जो भी है आपको ऑप्शन लगे सही, या आप जो घर के भीतर खाना पकाते हैं या फिर बाहर पकाते हैं, तो अपने अनुसार जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन आपका क्या है, जैसे कि जो लकड़ी है, उपले हैं या फिर जो मिट्टी का तेल या फिर एलपीजी है, वो अपने अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद सहेज और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और हाँ पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो है रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में कि मोबाइल स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आपको जो सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर टेलीविजन अगर आपके पास है तो यहाँ पर चूज करेंगे, या फिर केबल कनेक्शन है, डिश टीवी है वगैरह है, दूरदर्शन से है, तो जो भी आपका है। अगर नहीं है तो टेलीविजन, तो आपको जो नो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंटरनेट सुविधा, अगर आपके घर में जो लैपटॉप है पर कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ आप कर रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको जो बता देनी है। इसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपके पास है तो या हाँ या नहीं में आप जो है अपना जो जवाब हो दे सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो वो अपने अनुसार आप जो बता सकते हैं। ये सब सभी ऑप्शन आपको जो देखने को जो मिल जाएंगे। इसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर जो भी है, आप जो स्कूटर मोटरसाइकिल अगर दोनों हैं तो यहाँ पर दोनों थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ साइकिल है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास जो कार, जीप, वैन अगर है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर जो नहीं पर जो क्लिक कर देंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर हरियाणा से आप लोग तो मोस्टली आपको जो गेहूँ देखने को जो मिलेगा। इसके बाद अपने जो मोबाइल नंबर आपने जो जनगणना के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ शो कराया जाएगा, इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर आपको सहेज और आगे बढ़े पर जो क्लिक करना है और हाँ पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके ऐड से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर जो आपको स्टार्टिंग में आपसे मैप की जो जानकारी यहाँ पर भरवाई गई थी तो वही आपको जो देखने को जो मिल जाएगी। ये सभी आपको जो यहाँ पर रीड आउट जो करने नीचे आ जाना है। ये बेसिकली आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो फिर आपको देखो यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ड्राफ्ट में रखना चाहते तो भी रख सकते हैं, नहीं आपको जो पुष्टि करे और सबमिट करे पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है और आपको जो यहाँ पर SAID आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गई, आपको जो नोट डाउन जो है कर लेना साथियों।
इसके बाद साथियों आपको इस आईडी को जो कब देना है, तो जब आपके पास यहाँ पर आपके मकान की यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो उस समय आपको जो इस आईडी को जो देना होगा, इसी आपको जो वेरिफिकेशन है यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में आपको जो वेरिफिकेशन जो हो जाएगा। आपको दोबारा से सभी जानकारी बताने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी, तो आपको इसको जो नोट डाउन जो कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस जो फॉर्म है यहाँ पर स्वयं जनगणना का जो फॉर्म घर बैठे फिलअप कर सकते, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो जानकारी जो मैंने दी है। फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड ऑन जो कर दिया है, और आप जो गूगल में सर्च करके आ जाना है www.sarkariyojanaapply.com, जहाँ पर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो हिंदी में जो प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस फॉर्म को स्वयं ही भर सके। वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।